तो अगर ये ज़मीन जो है उस ज़मीन का रजिस्ट्री हो चुका है, और ये रजिस्ट्री आज नहीं हुआ, बहुत साल पहले रजिस्ट्री हो चुका है, और आज जो है एक तरह से ये पता चला कि इस ज़मीन के साथ रजिस्ट्री जो है वो गलत तरीके से किया गया है, तो क्या आप इस रजिस्ट्री को आप देख सकते हैं कि ये 500 के जो स्टैंप हैं उसी पे इसका रजिस्ट्री हुआ है, तो क्या आप इसको कैंसिल करा सकते हैं? अगर कैंसिल करा सकते हैं तो इसको कैसे कैंसिल कराएंगे, क्या प्रक्रिया होगा इसके लिए, और कितने समय बाद जो है आपका ये रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा? देखें, सबसे बड़ा समस्या क्या होता है कि यहाँ पर अब तो जो विवाद है, एक तो ठीक है यहाँ पर अगर गलत तरीके से बेचा गया, दूसरा जो व्यक्ति इसको खरीदा है यानी जो खरीदार है ना, तो खरीदार इसका आज वर्तमान में दाखिल खारिज भी करा चुका है। ठीक है, उस व्यक्ति का दाखिल खारिज भी हो चुका है, और हो सकता है ऐसा भी कि ये व्यक्ति जो है इस पे मकान बनाकर रह रहा हो। समझने का प्रयास करें, ये व्यक्ति जो है इस प्लॉट पे मकान बना के रह रहा है, और अगर बात करें कि ये आज से नहीं रह रहा है, आज ये 10 साल से ऐसा जो है वो उस संपत्ति पे है, या कह सकते हैं 20 साल से है, मकान बनाकर रह रहा है, लेकिन विवाद आज उत्पन्न हुआ है, और उस विवाद के चलते उनको भी वो समस्या जो है अभी झेलना पड़ रहा है। क्या उस विवाद में जो एक खरीदार हैं वो भी फंस जाएंगे? क्या जो विवाद होगा तो अगर कोर्ट का फैसला होता है तो जो मकान बना हुआ है वो टूट जाएगा? क्या संपत्ति जमीन अगर गलत तरीके से बेचा गया है तो उसको वापस करना होगा? तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं इसको कि आखिर क्या हो सकता है। ये जमीन जो है, जो ये प्लॉट आप देख, ये सत्य प्रकाश सिंह के नाम से दर्ज है, और ये मनोज सिंह के पिता हैं। सीधी सी बात है कि पिता के नाम संपत्ति दर्ज है, और जो है बेटा उसका उपयोग कर रहा है। परिवार बढ़ा, और मनोज सिंह को भी 3 बेटे हुए, विवेक सिंह, अजय सिंह और विजय सिंह। अब होता क्या है, जब परिवार बढ़ता है तो सबको अपना अपना किसी न किसी प्रकार का समस्या होता है, और वो एक कोई सोचते हैं कि जमीन को है ना बेच दिया जाए और उससे अपना कार्य कर लिया जाए, या हो सकता है उनका मकान बनाने का मन हो, या उनके बच्चे का पढ़ाई लिखाई हो, या किसी का इलाज का खर्च हो, है ना। तो ये जो संपत्ति है, ये जो जमीन है, यानी ये जमीन विवेक सिंह के द्वारा पूरा प्लॉट बेच दिया गया। संपत्ति सत्य प्रकाश सिंह के नाम से दर्ज है, संपत्ति जो है वो दादा के नाम से दर्ज है, विवेक सिंह के द्वारा बेच दिया गया। ये संपत्ति बिक गया अजय सिंह और विजय सिंह को, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पता था, है ना, ये भी कह सकते हैं कि पता था उस समय, लेकिन उस समय विवाद नहीं किया, पता था। दूसरा ये हो सकता है कि पता नहीं था, बाहर रहता होगा, ये बिक गया कि मेरे बड़े भाई के द्वारा बेच दिया गया, संपत्ति बेच दिया गया। संपत्ति का जो एक खरीद बिक्री का जो समय होता है, आप कभी भी संपत्ति को बेचें, लेकिन जिस समय आपका जमीन का रजिस्ट्री हुआ उसी समय उसको जो है एक तरह से वो विक्रय माना जाएगा, यानी उससे पहले नहीं। ऐसा बेच दिए, पैसा ले लिए, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बाद में कुछ दिन बाद जमीन का रजिस्ट्री करते हैं। पहचान वाले होते हैं कोई जो खरीदार होते हैं, तो वहां पर जो है उस प्रकार का उनका जो है समझौता होता है, तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है। अब लेकिन यहाँ पर जो है कि पता जो है था, तो फिर आज विवाद करने आ गया, और पता नहीं था फिर भी विवाद करने आ गया। पता चला कि ये जमीन जो है बेच दिया गया है। एक इसमें यह हो सकता है कानूनी जो फैसला अगर दिया जाएगा, पहली बात तो एक ये हो सकता है कि ठीक है ये जमीन को बेच दिया गया है, आपका बंटवारा तो एक तरह से हुआ नहीं था, तो आप ये पूरा प्लॉट अगर विवेक सिंह के हिस्से में दे दें। समझने का प्रयास करेंगे, ये पूरा प्लॉट जो है ये विवेक सिंह के अगर हिस्से में चला जाएगा तो ये जो है एक तरह से, और बाकी जो शेष प्लॉट है वो आपके शेयर में डाल दिया जाएगा। मतलब ये जो बेच दिया गया, जो भी बेचे, हो सकता है आप भी कुछ बेचे होंगे, वो आपके हिस्से में दे दिया, और बाकी जो शेष है ना, उसके साथ जो है
बंटवारा कर लिया जाए। सीधी सी बात है कि अगर ऐसा होता है तो आपत्ति नहीं होगी और जो खरीदार है उसको भी किसी प्रकार का कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। यानी ये एक तरह से समझौते वाली ही बात हो गई, जो कि मान लेते हैं कोर्ट में करें या आप घर में करें। देखें, ये जो कोर्ट में जब हम इस तरह के मामले को लेकर जा ही नहीं सकते हैं कि अगर आपको समझौता करना ही था, एक प्लॉट जो है उनके हिस्से में डालना ही था और वो आज तैयार भी हो गए इस बात को मानने के लिए, इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए, तो लोग कोर्ट क्यों जाएंगे? मामला घर पर ही सारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। कोर्ट कब जाते हैं? जब लोग वो जिद पे अड़ जाते हैं कि ये अभी बंटवारा नहीं हुआ था, आपने इस संपत्ति को कैसे बेच दिया, इसका 3 हिस्सा होगा, आपको सिर्फ एक हिस्सा ही बेचने का अधिकार है। और ये भी बिल्कुल बात सही है कि जो पूरा प्लॉट है उसमें से एक हिस्सा ही बेचने का अधिकार है, एक हिस्से से ज्यादा वो नहीं बेच सकते हैं। हमारा कानून क्या कहता है? देखें, हमारा कानून ये कहता है कि इसमें जो है एक एक्ट है, वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब ये कानून ये कहता है, इसमें बहुत सारे धाराएं हैं जिसमें ये बात जो है स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर कोई जो है हिस्सेदार है ना, हिस्से से अधिक प्रॉपर्टी को बेचता है तो उस तरह का जो डीड होगा उसको कैंसिल किया जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट ही रजिस्ट्री कैंसिल हो, मतलब जितना विवेक सिंह का हिस्सा है उतना ही सिर्फ बिके, तो बाकी जो प्लॉट है जो कि अजय सिंह और विजय सिंह के हिस्से का है, उसका रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो इस जमीन को खरीद लिया, इस पे मकान बना लिया, तो वो क्या करेगा? उसके लिए अब क्या है, वो क्या कर सकता है? क्या उसका मकान टूट जाएगा, है ना? और ये भी हो सकता है कि क्या उसका मकान जो है वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल देखें, अगर वो एक तरह से कोर्ट का फैसला आता है तो ऐसा हो सकता है कि 1-2 पार्ट जो उन्होंने एक्स्ट्रा कर दिया। देखें, आप जमीन इसलिए हम बोलते हैं वेरीफाई करके खरीदिए, ताकि अगर इस पे दादा का नाम है, हिस्सेदार बहुत सारा है, एक बेच रहा है, तो सबसे कागज दस्तावेज पर सपोर्ट तो आप करवाएंगे। नहीं करने को तैयार है तो नहीं ले संपत्ति, या खुद विक्रेता के नाम संपत्ति हो तभी खरीदें। अब दादा के नाम संपत्ति है, हिस्सेदार 5 है, आप किसी एक हिस्सेदार से पूरा प्लॉट ले लेते हैं और बाकी हिस्सेदार को उसमें जो है सपोर्ट में आप रख सकते हैं ना। एक तो ठीक है जमीन की रजिस्ट्री कर रहा है, तो ये जब लिखित तौर पे कोई भी दस्तावेज बन जाता है तो वो एक आपका परमानेंट दस्तावेज हो गया। उसके बाद उसका मान्यता कोर्ट में भी होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट का तो ऐसा आदेश होगा कि जो बाकी शेष पार्ट है उस पे जो मकान बना हुआ है उसका मकान को तोड़ दिया जाए, तोड़कर हटा दिया जाए, या हटाने का आदेश दे दिया जाता है और वो हटाना पड़ेगा ही। अब यहाँ पर देखें सवाल क्या उत्पन्न होता है। सवाल ये उत्पन्न होता है कि जो खरीद लिया संपत्ति को, ठीक है, और मकान बना लिया, तो उसका तो नुकसान हो गया, क्या उसके लिए कोई प्रावधान है? तो बिल्कुल कानून में कि वो अपना पैसा जो है, मान लेते हैं ठीक है कोई मकान बनाया, इस पे खर्च किया, जमीन लिया, जमीन वाले को पैसा दिया, तो ये सारा पैसा तो उस व्यक्ति को मिलना चाहिए ना। उसका ठीक है कोई धोखा कर लिया, विवेक सिंह धोखा कर लिया, दूसरे भाई का हिस्सा बेच दिया, लेकिन ये जो व्यक्ति आज इसका मकान टूटने वाला है तो इसको ये पैसा जो है वो तो मिलना चाहिए, और ये सारा पैसा देना पड़ेगा विवेक सिंह को। जैसे दे, कोर्ट का आदेश होगा तो वो सारा जो खर्च है वो और किसी को नहीं देना होगा। गलती जिसकी है तो सजा। यहां तो आपको जो है ऐसा करने का कोई भी ऐसा तो नहीं कि आपको जेल जाना पड़ रहा है। सिविल जो कोर्ट है, आप कोई ऐसा अपराध तो नहीं किए हैं जहां पर, हो सकता है बहुत ऐसे भी अपराध हैं जहां पर आपको जेल जाना भी पड़ सकता है, लेकिन यहां पर तो आपको ये सारा खर्च जो आपने विक्रेता के साथ, यानी आप जो खरीदार है क्रेता के साथ आपने जो धोखा किया,
उसके साथ गलत हुआ, आज उसका मकान जो है टूट रहा है, तो आपको वो सारा पैसा जो है देना होगा, जैसे दें। और ये ऐसा फैसला कोर्ट का हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। देखें हम जो बता रहे हैं आपको ना कि अगर एक सिचुएशन में क्या हो सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो फैसला कैसा हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है और ये नहीं कह सकते कि यही फैसला होगा। अब वो आपका मामला हो सकता है कुछ अलग हो, कुछ उससे डिफरेंट हो, तो उसमें अलग फैसले भी हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।